तुम्हारी माँ भी किसी की सास है। आज दिया ने जो सुना उसे शायद नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन बात उससे ही जुड़ी हुई थी, इसीलिए उसने कान लगा दिया। उसके बाद तो उसे जैसे 440 वोल्ट का करंट ही लग गया हो। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई। उसे बेचैनी सी होने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यश तरुणा के हाँ में हाँ मिलाएगा। तरुणा तो नादान थी। अभी उसे इस घर में आए कुछ महीने ही तो हुए थे। हो सकता है उसे हम सबको अपनाने में कठिनाई हो रही हो। हमारे विचार से उसके विचार नहीं मिल रहे होंगे, इसीलिए शायद वो यश से कह रही थी, यश तुम्हारे माँ बाबूजी तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी की जी हजूरी मैं नहीं कर सकती। तुम अपने बाबूजी से आज ही घर के बंटवारे की बात करो। यश उसे समझाने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। यश की बात जिया को चुभ गई। जिया जब से शादी करके इस घर में आई तब से इस घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। यश जब 9th में था तब जिया और अमित की शादी हुई थी। जिया और अमित की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। अमित की माँ को किसी की शादी में जिया दिख गई थी। तब से ही वो अमित के साथ जिया की शादी करवाने में लग गई थी। अच्छा रुतबा देख जिया के घर वाले भी मान गए। कम उम्र में ही उसे घर की बड़ी बहू और बड़ी भाभी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सास ससुर और यश की तो वो चहीती थी। भाभी भाभी कहकर यश उसे पागल कर देता। अपने छोटे भाई की तरह ही उसने भी उसे स्नेह दिया। और आज यश के मुंह से ऐसी बातें सुन जिया को काफी तकलीफ हुई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी अमित ने कमरे में प्रवेश करते हुए लाइट जलाई। उसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि जिया के रहते घर में अंधकार हो, क्योंकि जिया सब कुछ व्यवस्थित रखने की आदी थी। अमित बोला, अरे जिया क्या हुआ, आज अंधेरा होने को आया है और तुमने लाइट नहीं जलाई। जिया अपने आंसुओं को पोंछने का प्रयास करने लगी। अमित बोला, क्या हुआ जिया, तुम ठीक तो हो ना। हाँ कहकर वो सबके लिए चाय बनाने चली गई, लेकिन आज उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तरुणा भी जब से शादी करके आई थी जिया से कम ही बोलती थी। जिया को लगता था कि वो नई नई आई है, इसीलिए शायद झिझक रही हो बात करने में, लेकिन आज वो जान चुकी थी उसके बात ना करने की वजह। जिया के हाव भाव से अमित को लगने लगा था कि जरूर कोई बात है, नहीं तो इससे पहले उसने कभी जिया को इतना चुप नहीं देखा था। वो तो खुशी खुशी घर के कामों में मन लगाती, लेकिन आज उसे जिया के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। जिया ने जैसे एक चुप्पी साध ली थी, जैसे मन ही मन कुछ तय कर रही हो। रात को जब अमित और जिया कमरे में एकांत में थे तो अमित ने फिर पूछा, जिया क्या हुआ तुम्हें। मैंने एक निर्णय लिया है, क्या आप मेरी बात मानोगे, जिया ने रुआंसी आवाज में कहा। अमित जिया के मनभावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे जिया पर पूरा भरोसा था और उसी भरोसे को कायम रखते हुए उसने हाँ में स्वीकृति दी। जिया ने यश और तरुणा की बातें अमित को बताई। तरुणा इस घर का बंटवारा चाहती है और हमसे रिश्ते तोड़ने की बात भी यश से कही। यह बात सुन अमित भी परेशान हो गया। अमित तुम अपनी ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लो। जिया के कहने पर अमित ने उसके तरफ आश्चर्य से देखा। मैंने बहुत सोचा अमित, हमारे ऐसे करने से ही परिवार की बुनियाद कायम रह सकती है। अगर यश और तरुणा की बात माँ बाबूजी को पता चलेगी तो बोलो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। अगर हम ही इस तबादले की वजह से दूसरे शहर चले जाए तो शायद माँ बाबूजी का भरोसा तो नहीं टूटेगा और यश तरुणा की बात भी रह जाएगी। जिया ने एक झटके में ही अमित को समझाने का प्रयत्न किया। बंटवारे की बात करने आया यश दरवाजे की आड़ से अपने भैया भाभी की बातें सुन शर्मसार हो गया। वो कमरे में प्रवेश कर अपने भैया भाभी से माफी मांगने लगा। तभी अमित यश का हाथ पकड़कर कहने लगा, यश बंटवारे की बात माँ बाबूजी से मत करो, नहीं तो उन्हें ठेस पहुंचेगी। मैं तबादले की अर्जी कल ही दे दूंगा, इसी में सबकी भलाई है। अमित के इस फैसले से जिया खुश थी, लेकिन यश अपने भैया से माफी की गुहार लगाने लगा। अरे पगले, इसमें इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल तबादला होने में 2-3 महीने लग ही जाएंगे, तब तक तुम तरुणा को संभाल लेना। ऐसा कहकर अमित यश को गले से लगा लेता है। यश तो चला जाता है, लेकिन अमित और जिया दोनों अपने फैसले पर अडिग थे। दूसरे दिन ही अमित ने तबादले की अर्जी जमा करवा दी। कुहू इस बात से अनजान अपनी तरुणा आंटी के आगे पीछे घूमती रहती। तरुणा को भी कुहू से काफी लगाव हो गया था। अब तो तरुणा और भी खुश थी। शायद यश ने उसे सब बता दिया था। उसकी खुशी का राज जिया से छुपा नहीं था। अमित और यश भी माँ बाबूजी के सामने ऐसे ही पेश आते जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। माँ बाबूजी भी इस उम्र में अपने परिवार को एकत्रित देख खुश रहते। इसी तरह कई दिन निकल गए, पर अचानक एक दिन यश के साथ तरुणा की माँ को देख सब विस्मय में पड़ गए। माँ की रोनी सूरत देख तरुणा भी काफी नर्वस हो गई। सब प्रश्नसूचक निगाहें तरुणा की माँ की तरफ केंद्रित किए थे। उसकी माँ ने जो कहा सब सुनकर दंग रह गए। उसके दोनों बेटों ने घर का बंटवारा कर दिया था और अब माँ की जिम्मेदारी लेने से सब कतरा रहे हैं। तरुणा यह सुनकर चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दोनों भैया उसके माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तरुणा माँ से कहती है, माँ चलो तुम मेरे साथ,
मैं भैया से बात करती हूँ। उसकी माँ कहने लगी, कोई फायदा नहीं, मुझे वृद्धाश्रम में रखाओ। वृद्धाश्रम जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैंने यश को फोन करके बताया। तरुणा को अपने भाभीियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगने लगा था कि भाभी ने ही भैया को भड़काया होगा। उसकी माँ की ऐसी स्थिति होगी कभी तरुणा ने सोचा नहीं था। उसने गुस्से में ना जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया अपनी भाभीियों के लिए। उसका चेहरा आग की गोला जैसे तमतमा रहा था। तभी उसकी माँ ने कहा, तरुणा, तेरी भाभीियों का कोई दोष नहीं है, ऐसी इच्छा तो आजकल सबकी होती है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? उसकी माँ के ऐसा कहने पर तरुणा आश्चर्य होकर माँ की तरफ देखने लगी। बोलो तरुणा, तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश है, तुम भी तो यही चाहती हो? उसकी माँ ने तरुणा की तरफ देखते हुए कहा। तरुणा निरुत्तर थी। घर के बाकी लोग भी उसकी माँ की बातें सुनकर आश्चर्य में आ गए। जब तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा हो सकती है तो तुम्हारे भाभीियों के मन में क्यों नहीं हो सकती? तुम उन्हें दोषी किस अधिकार से कह रही हो? माँ के तानों का तरुणा के पास कोई जवाब नहीं था। जब मैं ही तुम्हें अच्छी संस्कार नहीं दे पाई तो दूसरों की परवरिश में कैसे उंगली उठाऊं? माँ ने तरुणा से कहा। तरुणा कुछ सीखो जिया से, जिसने तेरी गलती पर पर्दा डालने के लिए अमित के तबादले का फैसला लिया, जिससे तेरे सास ससुर को इस उम्र में कोई तकलीफ ना हो। तुमने जब यश के परिवार को सम्मान नहीं दिया तो मेरी बहुओं का भी कोई दोष नहीं है बेटा। आज तरुणा की माँ ने अपने गुस्से को बाहर निकाल दिया, क्योंकि यश ने तरुणा की माँ को सब बता दिया था। उन्हें तरुणा पर यकीन था कि वो अपनी घर गृहस्थी अच्छी तरह संभाल लेगी, लेकिन उनके आशा के विपरीत तरुणा ने घर का बंटवारा करने का सोचा। इन सब बातों को यश के माँ बाबूजी समझने लगे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि घर में इतना कुछ हो रहा था और वो दोनों इन सब से अनजान अपनी गृहस्थी देख खुश थे। तरुणा को अब अंदाजा होने लगा था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। उसकी माँ ने कहा, तरुणा, तुम मुझसे नहीं, जिया से पहले माफ़ी मांगो। वो जिया की तरफ बढ़ ही रही थी कि जिया ने उसे गले से लगा लिया। आज फिर पूरा परिवार एक हो गया। यश भी अमित के गले लग तरुणा की तरफ से माफ़ी मांगने लगा। अमित ने उसे गले लगा लिया। यह देखते हुए तरुणा की माँ उठकर जाने लगी तो तरुणा ने उसे रोकते हुए कहा, माँ, तुम हमारे साथ ही रहो। उसकी बातें सुन हंसते हुए उसकी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं, अपने बेटे बहू के साथ रहूंगी। तुम यह मत भूलना कि तुम्हारी माँ भी किसी की सासू माँ है। माँ के जवाब सुन तरुणा आश्चर्यजनक हो अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तभी उसकी माँ कहने लगी, बेटा, मैं अपने घर में खुश हूँ, क्योंकि मुझे भी जिया जैसी ही समझदार बहुएं मिली है। लेकिन जब से यश ने तेरे बारे में बताया, मैं तो तब से चिंतित थी। मुझे पता था कि तुझे समझाने से कोई हल नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। अपनी माँ की परिस्थिति से ही तुझे अपनी भूल की समझ आएगी। फिर वो जिया और तरुणा को आशीर्वाद देकर चली गई। एक नए सिरे से यश और तरुणा ने अपनी साझेदारी गृहस्थी की बागडोर संभाली। तो आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय अपने में जरूर दी। वो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।